हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है ये BEEN बीन के लिए। इसको हम लोग यूज करने से पहले बहुत डरते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। तो अगर आज की वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बीन को हम कितने तरीके से यूज करते हैं और कहाँ कहाँ किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरे डेली अपडेट्स हैं वो आप लोगों के पास टाइम से आते रहें और कुछ मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो आता है दोस्तों वो है हैव बीन, जिसका मतलब होता है से कर रहा है या से कर रही है। जैसे कोई एक काम है जो कुछ टाइम पीरियड से लगातार हो रहा है, कोई काम लगातार किया जा रहा है, तो वहां पे हम हैव बीन का यूज करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं 2 महीने से ऑफिस जा रहा हूँ। मैं 2 महीने से ऑफिस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे क्योंकि 2 महीने से लगातार ये काम हो रहा है। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months। आई हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months। यहाँ देखा आपने, जो काम लगातार 2 महीने से हो रहा है वहां हमने हैव बीन का यूज किया है। तो इस तरीके से हैव बीन का यूज हम करेंगे जब कोई काम, कोई भी एक्शन हमारा कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से चलता आ रहा है। अब इसके आगे जानते हैं दूसरा दोस्तों कि दूसरा हम बीन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और कहाँ करते हैं। दूसरा है हैज बीन। इसका भी मतलब होता है से कर रहा है। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आपको मैं बताती हूँ हैव बीन और हैज बीन में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, हैव बीन आपको वहां यूज करना है जहां पे आपको टाइम दिया गया हो, जैसे 2 महीने था उसमें, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है, मॉर्निंग का दिया हुआ है कि सिंस मॉर्निंग। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैज बीन का यूज किया है। तो हैज बीन भी का मतलब जो होता है वो से कर रहा ही होता है, लेकिन इसमें हमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं पता होता है, एक अंदाजतन औसतन टाइम का पता होता है, इसलिए हम हैज बीन का यूज करते हैं। अब चलिए अगले बीन का देखते हैं कि बीन नेक्स्ट जो है वो किस तरीके से यूज होता है और कहाँ यूज किया जाता है। विल हैव बीन। विल हैव बीन जिसका मतलब होता है से कर रहा होगा, से कर रहा होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए इसका, वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। जब हमें पता नहीं होता है, श्योरिटी नहीं होती है, तब हम यहाँ इस चीज का यूज करते हैं। या फिर फ्यूचर टेंस में भी इसका यूज करते हैं। जब फ्यूचर में कोई बात हो रही हो तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं विल हैव बीन का। तो वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा का हो गया दोस्तों, ही विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 o'clock। क्या बना इसका? इसका बनेगा ही विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 o'clock। तो ये हैज बीन, हैव बीन और विल हैव बीन, इनका मतलब लगभग एक जैसा ही होता है, बस सेंटेंस का और टाइम का देखते हुए आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो बीन है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं बीन को हैड के साथ, जो कि बना हैड बीन, जिसका मतलब होता है से कर रहा था या से कर रही थी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हैड बीन जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। जैसे मैं 2018 से मुंबई में रह रहा था। मैं 2018 से मुंबई में रह रहा था। तो ये पास्ट टेंस की बात हुई, जो चीज जो समय बीत गया है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2018। आई हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2018। तो ये हैड बीन का इस्तेमाल होगा पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस के किसी सेंटेंस की हम बात कर रहे होंगे, जो सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, जो समय बीत चुका है, तो वहां पे हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मैं 2018 से मुंबई में रह रहा था, यहाँ था आया, इसलिए यहाँ हैड बीन का इस्तेमाल होगा।
ये थे कुछ सेंटेंसेस दोस्तों जहाँ पे हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। आशा करती हूँ ये आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक, किसी तरीके का कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का जो आप लोगों के लिए टास्क है वो है कि आप कभी कभी आते हो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसका इंग्लिश का सेंटेंस क्या बनेगा, वो भी कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए। देखते हैं कितने फ्रेंड्स को हमारे इसका आंसर पता होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरीके का आपका कोई फीडबैक, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।